हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इडियम फ्रेजेस पार्ट 2 है और ये आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम में ये यूजफुल रहेगी। इसका पहला पार्ट मैं करवा चुकी हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। आज पार्ट 2 में हम 8 इडियम फ्रेजेस को देखेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने ये सारे के सारे लिए हैं डिफरेंट एग्ज़ाम के। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला है हमारा वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट, ये इसका मतलब होता है, ये बहुत ही कॉमन है और आपने इसे बचपन से सुना होगा कि वाइट एलिफेंट यानी सफ़ेद हाथी, समझ सकते हैं। ये बहुत जो होते हैं रेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो वाइट एलिफेंट का मतलब होता है समथिंग दैट हैज़ कास्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज़ नो यूजफुल पर्पज। यानी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महंगी है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। इसमें मैं एग्जांपल भी ऐड की हूँ। जैसे एग्जांपल है हमारा, अ मोटर कार वुड बी अ वाइट एलिफेंट टू हिम बिकॉज ही कांट ड्राइव। क्योंकि उसे ड्राइव करना ही नहीं आता तो वो एक मोटर कार भले ही कितनी महंगी क्यों ना ले ले, चाहे ख़रीद ले, लेकिन उसके लिए कैसी होगी तो यूजलेस होगी। क्योंकि भले महंगी वो मोटर कार ले ले लेकिन उसे वो चलाना नहीं आता, तो कितना भी महंगा क्यों ना हो उसके लिए यूजलेस है। ओके, सेकंड है हमारा वर्थ हिज सॉल्ट। इसको हिंदी में करेंगे तो होगा कि उसका जो नमक है उसकी कीमत उसको पता होना चाहिए। तो इसका जो मतलब होगा वर्थ हिज सॉल्ट का, तो गुड और कॉम्पिटेटेड एट द जॉब या कंडीशन पेक्यूलियर, इसका मतलब होगा। तो इसका मतलब जो होगा, यानी आप जो भी जॉब कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, तो वो गुड होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल है, एनी टीचर वर्थ हिज सॉल्ट इज एबल टू इंस्पायर हिज स्टूडेंट्स। यानी ऐसा कोई भी टीचर वो अपने काम को कैसा करेगा, तो बहुत अच्छा करेगा, अच्छे से करेगा। तो वो क्या कर सकता है, तो बच्चों को इंस्पायर कर सकता है, मतलब ऐसा काम करेगा कि बच्चे उनसे जो है इंस्पायर हो। ओके, तीसरा है हमारा टू लुक डाउन अपॉन। इसका मतलब होता है टू फील दैट समवन इज लेस इम्पोर्टेंट देन यू आर। यानी आप किसी को नीचा समझें, उसका इन्फीरियर समझें, ये ऐसा समझें कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर आप किसी का रिस्पेक्ट ना करें, उसकी इज्जत ना करें, तो वो क्या होगा, इंस्पायर होगा। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा, यानी गरीब जो भी लोग होते हैं, जो भी गरीब इंसान होते हैं, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। हमें गरीबों को भी इम्पोर्टेंट समझना चाहिए और गरीबों का भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, कह रहा है कि टू पुल स्ट्रिंग्स। टू पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कि टू मैनिपुलेट, या कह सकते हो आप कि टू सीक्रेटली यूज इन्फ्लुएंस वन हैव ओवर अदर टू हेल्प समवन। यानी कि आप चुपके से सीक्रेटली किसी की पावर को या किसी की प्रभाव को आप यूज कर लो किसी के हेल्प करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है कि आई मे बी एबल टू पुल ऑफ फ्यू स्ट्रिंग्स फॉर यू इफ़ यू नीड द डॉक्यूमेंट्स अर्जेंटली। यानी कोई बोल रहा है कि तुम्हारी जो है वो क्या है, सीक्रेटली मदद कर सकता है। और जैसे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं। अगर तुम्हें बहुत अर्जेंटली काम हो तो आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये हमारा हुआ, इसका ये मायने हुआ, तो आप इसे याद कर। फिफ्थ है हमारा कि अ डेड लेटर। अ डेड लेटर, इसका मतलब होता है कि वन दैट हैज़ नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन या अ लॉ और एग्रीमेंट दैट इज नो लॉन्गर इफेक्टिव। यानी ऐसा लेटर जहां उसको पहुंचाना था और जो कि वो पहुंच नहीं पाया। अगर आप अदर सेंस में देखें तो आपने किसी सरकार को लेटर लिखा या सरकार ने कोई लॉक्स दिया तो पास ही नहीं हुआ, तो ये मतलब है
कि यही इसका मतलब हुआ, इसके लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, इन आवर डिपार्टमेंट दिस रूल हैज़ बिकम अ डेड लेटर। यानी कोई रूल था और जिसको आप लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होगा, डेड लेटर की तरह हो गया, पहुंचा ही नहीं और लोगों को पता ही नहीं चला। ओके, नेक्स्ट है 6 हमारा कि इन द ओशियन और ड्रॉप इन द ओशियन। इसका मतलब होगा अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू द अमाउंट नीडेड। यानी देखिए, एक ओशियन कितना बड़ा होता है, एक ड्रॉप क्या कर लेगी, उसमें कुछ जाएगी तो कुछ पता ही नहीं चलेगी। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो थोड़ा थोड़ा करके आपको दिया जाए तो क्या हुआ, वो ड्रॉप वाली ही बात हो जाएगी, उस मतलब आपका काम भी नहीं चला। एक बार मिलता तो आपका काम भी होता। ठीक वैसे ही वर्ड के लिए ये यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल है हमारा कि आई एम अ सर्जन बट माई इनकम इज अ ड्रॉप इन द ओशियन। यानी मेरी सर्जन होने की जो इनकम है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। मुझे जितनी की ज़रूरत है उससे वो कम है, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। 7th है हमारा नेक्स्ट, नो द रोपस। इसका जो मतलब होता है टू नो हाउ टू डू समथिंग, या आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेट अबाउट द डिटेल्स ऑफ अ सिचुएशन और टास्क। यानी अगर आप बोलो आई नो द रोप्स, तो मुझे जो भी टास्क होगा या जो भी काम होगी उसकी जो नॉलेज होगी, उसके बारे में जो भी पता होगा तो वो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारे अंदर नॉलेज होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हो गया कि वी नीड समवन टू टीच द न्यू स्टाफ समवन हु नोज द रोप्स। यानी नए स्टाफ को समझने के लिए, जैसे नए स्टाफ को समझने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पहले से जानता हो, जिसे पहले से सारी बातें पता हो, सारे काम पता हो, सारे नॉलेज हो। मुझे वैसा व्यक्ति चाहिए काम के लिए। ओके, इस वर्ड के लिए हमें ये यूज कर सकते हैं। 8th और लास्ट है हमारा कि लुक बिफोर यू लिव। इसका जो मतलब होता है केयरफुली कंसीडर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर टेकिंग एक्शन। यानी कुछ भी काम करने से पहले आप सोचो कि करने से क्या होगा, करने से उसके नतीजे क्या होंगे, तो वहाँ पे इसे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका होगा, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग एन एक्सपेंसिव कार एंड अ क्रेडिट कार्ड, माई एडवाइस इज लुक बिफोर यू लिव। यानी कि आप सोच रहे हो कि एक कार खरीदने के लिए, वो भी क्रेडिट कार्ड पे, तो मैं कहूँगा कि पहले अच्छे से सोच समझ लो कि आप उसे पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हर चीज़ के बारे में सोच लेना चाहिए, मतलब तब डिसीजन लेना चाहिए, ना कि करने के बाद नतीजे के हम सोचें ही ना कि नतीजा क्या हो, उसके पहले सारे डिसीजन ले लें। तो फ्रेंड्स, ये थे 8 इडियम फ्रेंसेस। ये सारे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। प्रीवियस पेपर से ये ली थी आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि मैंने देखा है अलग अलग टीचिंग एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी एग्ज़ाम में कोटअप कर दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने एग्जाम्पल दिए थे, तो आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको एग्जाम्पल के साथ चाहिए या एग्जाम्पल उतना ज़रूरी नहीं है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।